मंडी में आज हमने खबर डाली है कि करनाल मंडी में एसडीएम करनाल ने गुप्त सूचना के आधार पर यहां पे छापा मारा और छापामारी के दौरान उत्तर प्रदेश से धान से भरे 3 ट्रक यहां पर आए, जिसको यहां पकड़ा गया है। इनलीगल तौर पे यहां पे ट्रक आए हैं और हम आपको पूरे के पूरे मामले का जो अपडेट है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और सबसे पहले इस खबर के ऊपर कि अपडेट क्या है, मार्केट कमेटी करनाल ने क्या एक्शन लिया है, इस बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। और साथ में आपको हम वो भी सीन दिखाएंगे भी कौन से ट्रक थे, कैसे यहाँ पर आए, ये सारी चीज़ पूरा का पूरा अपडेट देने जा रहे हैं हम आपको। और इसी सिलसिले में हम बात कर रहे हैं करनाल के मार्केट कमेटी के जो सचिव हैं सुंदर सिंह जी, उनसे जानना चाहेंगे आखिरकार पूरा मामला क्या है और ट्रक यहाँ पर कैसे घुस गए, क्योंकि बहुत बड़ा नाका लगा हुआ है यहाँ पर। बाहर से जो भी हरियाणा सरकार की हिदायत के अनुसार बाहर से इनलीगल तरीके से किसी भी तरह का धान यहाँ नहीं आ सकता। बात करते हैं सेक्रेटरी साहब से। सेक्रेटरी साहब, क्या कहना है आज के मामले में? देखिए, जो हमारे गेट हैं, दो दो गेट खुले हैं। इन दोनों गेटों पर पुलिस लगी हुई है, लेकिन ये कुछ एक ट्रक उधर से जो सब्जी मंडी का गेट है हमारा, जो हमने बंद किया हुआ था, वहाँ से हमारे जो बैरियर थे उनको हटा करके आ गए। और जैसे ही यहाँ पर आए, एसडीएम साहब आए हुए थे, तो उन्होंने मेरे को बुलाए। उन्होंने इन ट्रकों को देखा होगा, तो इनकी जांच पड़ताल की गई। तो इनके पास कोई भी किसी प्रकार का कोई गेट पास नहीं था। हालांकि मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल है उस पर हरियाणा का किसान रजिस्टर्ड है, और इसके साथ साथ अभी यूपी के किसान भी रजिस्टर्ड किए गए हैं। और उसके तहत यूपी से जो शेड्यूलिंग हुई है उसके तहत किसान धान लेकर के आ भी रहे हैं, लेकिन इनके पास कोई भी शेड्यूलिंग का गेट पास नहीं था। और न ही इन्होंने प्राइवेट, वैसे तो प्राइवेट भी बेच सकता है आदमी, और पीआर धान भी प्राइवेट अगर बेचता है तो उस पर हमें मार्केट फीस भी 2% और एचआरडीएफ 2% मिलता है। जबकि बासमती पे हमारा मार्केट फीस 0.5% और एचआरडीएफ भी 5.5% है। तो इस स्थिति में अगर ये इन एम पोर्टल पे गेट पास कटवाए होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये एक ऐसे गेट से आए जहाँ पर हमने जिसको बंद किया हुआ था। तो इसमें हमने आड़ती को नोटिस दिया, और नोटिस का जवाब ना आने के कारण, संतोषजनक ना आने के कारण, उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। ये कितने दिन के लिए लाइसेंस सस्पेंड किया है? ये 7 दिन के लिए लाइसेंस सस्पेंड किया है। और इसके साथ साथ जो ट्रक आए हैं इनके खिलाफ पुलिस को रिपोर्ट करी है कि वो इनके खिलाफ उचित कार्रवाई करें। तो इसमें सेक्रेटरी साहब अभी तक मुकदमा दर्ज हुआ है या नहीं हुआ? पुलिस जांच करेगी, पुलिस को सूचना दे दी गई है, पुलिस उसमें जांच करेगी और आगे कार्रवाई करेगी। सेक्रेटरी साहब, कितने ट्रक थे और कितना माल था इसके अंदर? ये 3 ट्रक थे और इनमें लगभग 650 क्विंटल के आसपास धान था। जी जी। तो सेक्रेटरी साहब, ये जिस तरह से मंडी के अंदर ये ट्रक एंट्री कर गए, ऐसे तो और भी कर जाते होंगे जिसके बारे में पता लगता है नहीं लगता। ये तो आज इन बिटवीन प्रशासन को पता लगा और प्रशासन ने यहाँ पर रेड मार दी। एसडी साहब खुद मौके पे आए, आपको बुलाया, फिर आप लोगों ने ये कार्रवाई की है। तो इसको, इस तरह की जो गतिविधियां मंडी में हो रही हैं, उसको रोकने के लिए क्या इंतजाम किए हैं? देखिए, जो इधर गेट है हमारे, वो हमने वैसे तो बंद किए हैं, और 2 पर 24 घंटे पुलिस का पहरा भी है। तो वहाँ से एंट्री तो संभव नहीं है, लेकिन जो गेट सब्जी मंडी का था जहाँ से बैरियर हटाए गए हैं, तो उनको दोबारा से डबल करके लगाया गया है कि भाई उसको आसानी से नहीं हटाया जा सके। तो ऐसे अगर कोई ट्रक आएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो सेक्रेटरी साहब, इसमें आड़ती के खिलाफ तो कार्रवाई होगी, जिसका ये माल है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होने वाली है? उसके खिलाफ जो भी ट्रक लेकर के आया है, ट्रकों के साथ अभी पुलिस बुलाई हुई है, उनको साथ ले जाएगी। लोडिंग कराने लग रहे हैं उसकी वापसी, और पुलिस आके कार्रवाई करेगी, उसमें जो भी धाराएं लगेंगी वो लगाएंगी। तो सेक्रेटरी साहब, इसमें जो जिसका ये माल है वो किसान है, व्यापारी है, कौन है वो बंदा जो यहाँ माल लाया? अभी जो ये सेक्रेटरी सुंदर सिंह जिन्होंने बताया कि आज यहाँ पर मंडी के अंदर बहुत बड़ी कार्रवाई की है, और कार्रवाई एसडीएम करनाल ने की है। यहाँ पर 3 ट्रक पकड़े हैं, जिसमें 600
क्विंटल से ऊपर का धान पकड़ा गया है। इसमें कार्रवाई के लिए आड़ती जो है यहाँ के, उनका लाइसेंस 1 सप्ताह के लिए सस्पेंड कर दिया है और उसके अलावा इस पूरे मामले की एक कंप्लेंट पुलिस को दी है। मैं पुलिस का अपडेट देना चाहता हूँ। सेक्टर 4 चौकी के इंचार्ज हैं नील कुमार, उन्होंने हमें बताया है कि इस मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है और माल को अपने कब्जे में लिया जा रहा है और जो कार्रवाई बनेगी वो की जाएगी। आइए इसी मामले के अंदर हम आपकी उस आड़ती से बात कराते हैं जिनके यहाँ पर ये माल पहुंचा, उनसे जानना चाहेंगे कि ये पूरा का पूरा माल उन्होंने कैसे यहाँ पर उतरवा दिया, क्या उनको कानून के बारे में जानकारी नहीं थी, हरियाणा सरकार ने जो हिदायत दी हुई है उसके बारे में जानकारी नहीं थी, और मंडी के अंदर एंट्री कैसे होगी। हम बात करेंगे जो आड़ती है वो सोना ट्रेडर वाले हैं यहाँ पर, और उनके जो संचालक हैं नरेश जी, उनसे बात करेंगे। नरेश जी, आप बताएं भी क्या मैटर है पूरा का पूरा। नमस्कार सर। सर ऐसे था कि ये कल मेरे पास शाहजहानपुर यूपी से फ़ोन आया था किसी का, उन्होंने कहीं से मेरा नंबर लिया होगा। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब हमारी एक 3 गाड़ी यूपी पीआर धान की यूपी से आई हुई हैं और वो 2-3 दिन से खड़ी हैं सड़क पे। उन्होंने कहीं भेजी थी, वो उन्होंने नहीं उतरवाई और उसमें माल थोड़ा नरम है और वो उसको कोई ले नहीं रहा है और जो गाड़ी है वो खाली करनी है। गाड़ी वाले हमें परेशान कर रहे हैं, तो अगर आप कहीं खाली करवा सको तो भाई साहब इनको खाली करवा दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने कहा भाई साहब देखो, हरियाणा की जो खरीद चलती है वो चलती है पोर्टल के हिसाब से, हरियाणा सरकार के हिसाब से, तो सरकारी खरीद में तो ये नहीं जाएगा। तो वो बोले भाई साहब देखो कैसे भी प्राइवेट तो बिक सकता हो। मैंने कहा प्राइवेट बिक सकता है, प्राइवेट का तो ऑप्शन है, तो प्राइवेट बिक सकता। कहते कैसे भी आप इनको खाली करा दो भाई साहब, क्योंकि हमारे देखो गाड़ी माल भी सड़ जाएगा, क्योंकि माल ख़राब हो सकता है, और दूसरा गाड़ी वाले तंग कर रहे हैं। तो उन्होंने गाड़ी वाले को मेरा नंबर दे दिया। तो गाड़ी वालों के मेरे पास फ़ोन आ गए कि भाई साहब खाली करा लो, खाली करा लो, हम भी 3 दिन से परेशान हैं और माल भी सड़ जाएगा, इनका माल घटेगा, फिर हमें बोलेंगे, मतलब बहुत परेशान किया। तो मैंने कहा भाई साहब देखो आप ले आओ, और जैसे भी इसका ऑप्शन बनेगा, देखो मैं मतलब गारंटी नहीं लेता, सरकारी खरीद में तो जाएगा नहीं है। प्राइवेट अगर बिक गया तो आपका बिक गया, नहीं तो आपका साफ़ करा देंगे, सुखा देंगे। आपको ले जाना है ले जाना, कहीं और बेचना कहीं और बेच, नहीं तो आप जैसा भी कहोगे। प्राइवेट जैसे इस मामले के अंदर आपको मार्केट कमेटी से एक अनुमति लेनी चाहिए और जो मार्केट फीस है जी वो आपको पे करनी चाहिए थी, वो आपने दोनों का उल्लंघन किया। आपको क्या लगता है, उसकी नहीं। जानकारी थी या नहीं? सर जो मार्केट फीस का जो होता है, जैसे हम प्राइवेट में बेचते हैं माल, तो वो जो लेने वाला होता है, लिवाल होता है जो, वो पे करता है मार्केट फीस को लेने के बाद, मतलब हमें पे नहीं करनी होती। तो हमें तो मान लो जो किसान लेके आया उसका माल बेच दिया, उसके बाद वो जो लेगा वो मार्केट फीस पे करेगा। तो उसका हमें मतलब ये भी नहीं था कि प्राइवेट में भी बेचना। हमने कहा चलो किसान जो इतनी दूर से आया है बेचारा हमें फ़ोन कर रहा है, चलो उसका सूख जाएगा, साफ़ हो जाएगा। अगर वो उसका बिक गया प्राइवेट में तो मार्केट फीस भी मिलेगी और चलो बिक जाएगा, उसका नहीं बिकेगा तो अपना ले जाएगा, हमें क्या दिक्कत है। तो ये ऑप्शन था। तो उसके बाद गाड़ी अब ये कैसे लाए मुझे नहीं पता, देखो गाड़ी आ गई कैसे भी लाए, किसी से पूछ के लाए होंगे कहीं से भी। तो इन्होंने मेरे को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई मंडी के अंदर तो लानी नहीं है गाड़ी, उधर खाली जगह पड़ी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, खाली जगह में आप खड़ी कर दो। तो इन्होंने खाली जगह में गाड़ी खड़ी कर दी। तो सुबह जैसे मतलब गाड़ी मैंने मज़दूरों को भेजा, भाई अपना देख लो, उनको उतार दो। तो वहाँ मार्केट कमेटी के 3 कर्मचारी आए, जिनमें एक का नाम भारतीय मैं जानता हूँ, बाकी का 2 का नाम मैं नहीं जानता। तो 3 कर्मचारी आए तो मेरे को बुलाया, उन्होंने कहा भाई ये यूपी नंबर की गाड़ी है, यहाँ कैसे आई हैं। मैंने कहा भाई साहब ऐसे ऐसे बात थी, मैंने उनको सारी बात बता दी जो बताई। तो बोले नहीं यूपी का माल नहीं उतर सकता। मैंने कहा भाई प्राइवेट में तो उतर सकता है, प्राइवेट में बेच लेंगे, क्या दिक्कत है इसको। तो कहते नहीं नहीं ऐसे नहीं, ये है वो है, उनको मुझे मतलब डराया। तो उन्होंने मेरे को साथ में साइड में ले जाके पैसे की मांग की, 3000 रुपये उन्होंने मेरे से मांगे। मैंने इनकार कर दिया, मैंने कोई भी मैं नंबर 2 का काम तो नहीं कर रहा हूँ, या तो ये पोर्टल पे मैं सरकारी खरीद में इनको बिकवा रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, ये उतरेंगी साफ़ होंगी, किसान का अगर बेचना होगा बेचेगा, नहीं ले जाएगा, मुझे क्या दिक्कत है इसमें। तो वो नहीं माने, उन्होंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया, और वीडियो बना के वो मुझे डराने धमकाने लगे। तो मैं उसकी उसमें नहीं आया बातों में, और मैं साइड से निकल गया। तो उन्होंने कहाँ फ़ोन किया, एसडीएम साहब को किया या किसको भी किया। तो थोड़ी देर के बाद एसडीएम साहब आ गए, एसडीएम साहब ने मुझे बुलाया, भाई कैसे है क्या है। मैंने उनको भी सारी बात ये क्लियर कर दी, लेकिन आगे उनको जैसे भी चलो साहब मैं वो अपना प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो भी उन्होंने करना है उनको ठीक है। मैंने तो जो आप जो ये आरोप लगा रहे हो, 3000 रुपये मांगे हैं उन्होंने सुविधा शुल्क के नाम पर, तो वो उनकी आपने शिकायत की है? मैंने साहब को तो नहीं बताया उस समय, देखो मैं भी थोड़ा क्यों नहीं बताया मैं आपने? थोड़ा घबरा रहा था, क्योंकि देखो एकदम से आगे उन्होंने मेरे से, उनके सामने तो नहीं मैंने बताया, क्योंकि वो खड़े थे, थोड़ा सा होता ही है डर। तो फिर मैंने अब आपके सामने बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अब ये बात फील हुई, क्योंकि मेरी बेइज्जती होगी बिना बात में, जबकि मैंने कोई कानूनन अपराध नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया। देखो किसान का माल है, कोई चोरी का माल नहीं, कोई डकैती का माल नहीं, किसान का माल है।
तो मेरे को क्या डर था। नरेश जी, एक सिस्टम जो सरकार ने पोर्टल का बनाया हुआ है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल बनाया हुआ है, वो तो उसके बारे में तो आपको जानकारी है? उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जितनी मेरे को जानकारी, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जो जानकारी है उसमें ऐसा है कि जो यूपी की जो पोर्टल शुरू किया है उसमें कुछ जिले लिए हैं जो हरियाणा सीमा से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो उसके उधर जो यूपी के जिले हैं वो उसमें पोर्टल में नहीं आते। तो जो उधर का किसान है बेचारा, वो क्या करेगा, वो तो पोर्टल में नहीं आ सकता ना, उसकी मजबूरी। अब वहाँ भी जो देखो मंदा बिकता होगा तभी तो वो इधर भेजता है, उसको अगर 2 पैसे फायदा होता हो, इसलिए वो सोचता है भी चलो प्राइवेट बिक जाए, कैसे भी बिक जाए तो मेरा बिक जाए। तो ये है। तो अब आपने इसकी शिकायत की है, सेक्रेटरी साहब को शिकायत की हाँ, है? मैंने सेक्रेटरी साहब को शिकायत किया, क्योंकि मैं बाद में फिर मेरे को उस समय तो देखो मैं भी घबरा सी गया। तो उसके बाद में मैंने थोड़ा होश आया, तो मैंने साहब से बोला कि ऐसे ऐसे देखो 3 कर्मचारी थे और मेरे से डिमांड करी और तब ये काम हुआ है। देखो मैं तो कहीं एक का नाम तो भारती है जी, मैं जानता हूँ, और 2 का मैं और पता कर दूंगा, मेरे को मतलब ठीक से याद नहीं है उनका नाम, शक्ल याद है मेरी उनकी, लेकिन नाम याद नहीं है। ठीक, ये हैं जो सोना ट्रेडर के आड़ती हैं नरेश जी। इन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया मार्केट कमेटी के 3 कर्मचारियों के ऊपर। इनका आरोप है कि 3,000 रुपये का सुविधा शुल्क मांगा गया है और इसकी शिकायत की है। इस तरह के मामला और सामने निकल के आ रहा है। अब इसमें सच क्या है, वो पूरा का पूरा मामला जांच पे आधारित है, और जांच में क्या होगा इसके बारे में हम आपको इसका भी अपडेट देंगे कि इस मामले में आखिरकार क्या हुआ है। और इसमें हम चाहेंगे एक बार सेक्रेटरी साहब से इस बारे में थोड़ी सी जानकारी लें कि उन्होंने कि इस बारे में जो नरेश जी ने एलिगेशंस लगाए हैं उसकी जांच के लिए क्या किया है, उस बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। और हम कोशिश करते हैं कि जो सेक्रेटरी हैं यहाँ पर सुंदर सिंह जी, उनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार ये 3 कर्मचारी ऐसे कौन से हैं जिन्होंने 3,000 रुपये की आरती नरेश से डिमांड की है। उनकी गाड़ियों को सही ठिकाने पे लगाने के लिए वो कोशिश करेंगे। और इसके अलावा हम आपको दिखा रहे हैं पुलिस यहाँ पहुँची हुई है, पुलिस की गाड़ी पहुँची हुई है, और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं आरती भी है यहाँ पर, और आरती के साथ साथ ये ट्रक भी है यहाँ पर। ये सब आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा यहाँ मामला जो है वो धान से रिलेटेड है, और धान का सीजन है, और ये पूरा का पूरा उधर। सेक्रेटरी साहब, जो इस मामले के अंदर जो 3 ट्रक पकड़े गए हैं, इसमें जो आरती नरेश है वो कहते हैं कि 3 कर्मचारी आए थे जिसमें एक भारतीय है, इन्होंने 3,000 रुपये की इनसे मांग की है। ये क्या मामला है? नहीं देखो, ये मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है ये। और कौन कौन कर्मचारी थे या तो ये नाम बताए हमारे को। जो जेड ऑफिस है उसमें कार्यरत है, मार्केट कमेटी में कार्यरत नहीं है जी। तो इस मामले में अब क्या होगा? नहीं, ये अपनी शिकायत दे। हमें हमें तो इन्होंने नहीं बताया अभी तक कि भाई कोई ऐसी कोई डिमांड की गई है। ये तो आप ही कह रहे हो अभी। वो इन्होंने मुझे बताया है सेक्रेटरी साहब अभी कि ये कहते हैं कि मैंने शिकायत की है, सेक्रेटरी साहब को बताया। तो इसमें अब क्या कार्रवाई? मेरे को अब तक कोई रिटर्न में या वर्बली भी नहीं बताया। अगर ये मेरे को रिटर्न में कोई कंप्लेंट देते हैं तो हम उस पर संज्ञान लेंगे। बता देखते हैं कौन कर्मचारी है, किसका कर्मचारी है। जिसका नाम ले रहे हैं वो मार्केट कमेटी का कर्मचारी नहीं है। जी जी, धन्यवाद। ये मामला जो 3,000 का इसमें निकल के आया है, उसमें अभी तक किसी भी तरह की कोई भी लिखित शिकायत नहीं पहुंची है। और सेक्रेटरी जो सुंदर सिंह है, उनका कहना है कि यदि रिटर्न में शिकायत आती है तो इस पर कार्रवाई की जाएगी, और ये सबसे पहले जाना जाएगा जो ये 3 व्यक्ति आए हैं ये कौन है। लेकिन भारती के बारे में बता दिया उन्होंने, जेड के ऑफिस में कार्यरत है और उसकी जांच की जाएगी। आप देख रहे हैं करनाल की अनाज मंडी से अब तक टाइम की खास रिपोर्ट। मैं हूं विकास विगीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।